अशोक कुमार राठौर निवासी न्यू सीतानगर थाना इदमौद्दौला आगरा ने अपनी पुत्री मानसी राठौर का विवाह दिनांक 11 दिसंबर 2025 को अनुराग नगर बल्केश्वर आगरा निवासी प्रिंस उर्फ भोला के साथ किया था। विवाह में 25 लाख रुपए व्यक्त किए गए, जिसमें सोने चांदी के आभूषण, कपड़े, बर्तन, दहेज का समस्त सामान एवं नगद धनराशि सम्मिलित थी। विवाह के पश्चात प्रारंभ में कुछ समय तक सब कुछ सामान्य रहा, किंतु दिनांक 15 जनवरी मकर संक्रांति से ही ससुराल पक्ष के लोगों द्वारा अतिरिक्त दहेज की मांग की जाने लगी, जिसमें एक 4 पहिया वाहन और 2,50,000 रुपए यानी 2.5 लाख रुपए नगद की मांग की गई। उन्होंने अतिरिक्त दहेज देने में असमर्थता व्यक्त की गई। तब ससुराल पक्ष के लोगों ने उनकी पुत्री मानसी राठौर को मानसिक एवं शारीरिक रूप से प्रताड़ित करना प्रारंभ कर दिया और उसे जान से मारने की धमकी भी दी जाने लगी। दिनांक 31 मार्च 2026 की रात्रि लगभग 11 बजे प्रार्थी की पुत्री के साथ ससुराल पक्ष के लोगों द्वारा गंभीर मारपीट की गई। दिनांक 1 अप्रैल 2026 को प्रातः लगभग 8:43 पर प्रार्थी को सूचना प्राप्त हुई कि उसकी पुत्री की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई है। जब प्रार्थी मौके पर पहुंचा तो पाया कि उसकी पुत्री की मृत्यु हो चुकी थी, जिससे ये स्पष्ट प्रतीत होता है कि ससुराल पक्ष के लोगों द्वारा दहेज के लिए उसकी हत्या कर दी गई है। राठौर है, मैं मानसी राठौर की बहन हूँ। मेरा सिर्फ एक ही सवाल है कि पुलिस को वर्दी क्यों दी जाती है? इसलिए दी जाती है कि वो समाज की सेवा करे, लड़कियों की सेवा करे, लेकिन नहीं, यहाँ पे तो उन्हें शाही पनीर दिया जा रहा है थाने के अंदर। ये देखिए, थाने के अंदर हमने क्या देखा नहीं, थाने में कैसा खाना दिया जाता है। पैसे भर दिए, सब कुछ कर दिया, खाने दिए जा रहे हैं उन्हें, खातिरदारी की जा रही है उन्हें। कैसा नहीं आए ये, कैसे पुलिस वाले हैं? इसलिए इनको वर्दी दी जाती है, इसलिए दी जाती है लोगों को वर्दी। मामला ये है कि मैं लड़की को हर बात समझाया थी, लड़की कहती तो हर बार मैं यहाँ समझा के चली जाती है। मैंने कोई बात नहीं, गृहस्थी में ऐसी छोटी मोटी बात होती रहती है, तो मैं समाज के हिसाब से उसको समझा के मैं ही छोड़ जाती थी। फिर इस लड़के ने उसको रात को मारा था, बाहर पकड़ के खींच के नहीं रत्ती में डाली, उसकी छाती में बैठ के दोनों हाथ पकड़ के मुंह में तड़ाक तड़ाक मारता रहा। जब किच्चाई थी तब सास उठ के आई, ससुर उठ के आए थे, तब उन्होंने बचाया तो कहे बेटी घर पे मत थी बेटा, मैं हम तुम्हारे संग है, मैं ऐसे मारूंगा साले को। तो लड़की भी रात को फोन नहीं करने दिया और गोली खाता था। गोली की मैंने कर दी कि गोली मत बताइए बेटा घर पे। उसने गोली की भी नहीं बताई। उसकी मौसी गई थी मिलने के लिए, करौली से आई थी, तो उसने चुपचाप उसको गोली दी थी। तब वो सबूत हमारे पास भी है। लड़की इतने गोली है, ठीक है। फिर उसका 8 बजे फोन आया, मैंने उठा नहीं पाया, मैं नहाने गई थी। फिर दोबारा फोन आया तो बहू ने देखा मम्मी फोन आया मानसी, मैंने इतनी फोन कैसे आ गया? तो मैंने फोन उसको दोबारा करा तो बोली मम्मी देख मेरी कोई गलती नहीं है, आज आप इससे मुझे 100 मारा जी बता मम्मी मेरे कितने मारा जी, मेरी यहाँ लग रही है मम्मी, मेरे बार में लग रही है, मेरे यहाँ लग रही है। मैं बोलो ना यार, मैं बहुत सूझ रहा हूँ मेरा। मैं ठीक है बेटा। तब जिसने शादी कराई थी मैंने उनको फ़ोन करा, वो वहीं रहते हैं पास में, तो वो दोनों मदवी दोनों वहाँ पे गए थे। तो उन्हें वहाँ पे गए तो डायरेक्ट उनने बोले, उसने पुलिस ने उनको गाली दी थी कि रंडी तुम पूरा रंडी का घर है। तो वो चिल्ला के पड़ी थी, तो ये हाल बता रही हूँ तो ऐसे मेरे से बोल रहा है। तो थोड़ी मैं 2-3 घंटे बाद गई थी, मैंने कहा अभी नहीं जा रही, मैं बाद में जाऊँगी। हमने बात करके हम मिलने गए थे, तो बहन जी बोली कोई बात नहीं समझाएंगे, तो हम समझाने गए थे। नहीं बेटा क्या बात है? तो वो दरिया खा रही थी, कह रही थी मम्मी मैं दरिया नहीं खा पा रही हूँ, मुँह भी नहीं खोल पा रही थी। वो ये यहाँ सूझ रहा था, यहाँ सूझ रहा था, और ये यहाँ पे भी सूझ रहा था, और बाहर कह दे रही मम्मी देखो मैं यहाँ पे कितने खिसखस के मारो है। नहीं बोले ऐसे मारते, मैंने तुम्हें मड़ी ऐसी दी थी, मैंने तुम्हें ऐसी दी थी मड़ी, नहीं तुम्हारी गाले पच जाओ, तुम्हें कैसे लगेगा? हाँ मान लो, दादी ने भी कही थी साले तो मैं इतना दूंगी, हाँ मान लो, क्या कर लो मान लो। तो सास बोली चल ऐसे ना बोल, माफ़ी मांग ले दोनों से। माफ़ी मांग के कहता है, सास बोलती है अब तो नहीं मारेगा, बता रहे मारेगा तो मैं अभी भेज दूंगी इनके संग, नहीं मारेगा तो मैं यहीं रख लूँगी। तो कहता है नहीं मारूंगा मैं। तो 8 घंटे पीछे ससुर बोलता है इस जगह समझिन मेरी जिम्मेदारी है, मैं 2 दिन पीछे दवाई वही खाई लड़की, तो मैं तुम्हारे पास कर आऊँगा। मैं क्या मालूम थी वो पैक करके दे जाएगा मेरे को। वो 8 घंटा नहीं हुआ घसने तब तो खबर आ गई। और ससुराल वाले थे, फोन नहीं आए थे, पैसे भी मांग रहे, दहेज भी मांग रहे थे, और तो माते फोन नहीं आया ससुराल से हफ्ते। तो तुम्हारी लड़की में भत्ती है, पड़ोसी में जो भाई एक लड़की भी आई है, उसने फोन करा था। 3 महीने से आपको प्रण किया था बच्ची का, आपने इसकी शिकायत पुलिस में की थी कभी? देखो समाज की बात है, हम लड़की को समझा के कर आते थे, कोई जो कहेगा हाँ लड़की को घर ले आते हैं, इसलिए हम समाज की बात है उसको घर कर आते। बेटा कोई बात नहीं है, तो गृहस्थी में होता रहता है। तो वो कहती कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। तब भी वो उसको टॉर्चर करता था। हमने रिपोर्ट कराई थी, हमने थाने में वहीं पे रामबाग के में, कमला नगर पे। लड़का बैठा हुआ था ना, लड़का बैठा है, उसको खूब शाही पनीर दिया जा रहा है, खाना खूब अच्छा दिया जा रहा है, खूब बैठ के खा रहा है, पैसे भर दिए गए हैं। रात को बिहारी हो गए, अब सुबह आकर ये पैसे भर दिए। कितने लोग गिरफ्तार हुए? अब एक ही हुआ है, 3 होना चाहिए, जिसने गारंटी ली वो भी होना चाहिए, और मेरा लड़का मेरे सामने होना चाहिए। जैसे मेरी लड़की जब घुसपरी डरी है, उसके भी मैं घुस भरूंगी। मेहमान हुआ है वही लड़का।
रिपोर्ट में किन के नाम थे? रिपोर्ट में 3 नाम थे। भोला का नाम है, जो दामाद था, लड़की का हस्बैंड था, ससुर का, सास का नाम है, उसमें 3 अज्ञात और हैं। ये जब तक नहीं जलेगी, जब तक वो मेरे पास नहीं आएगा, मैं भी उसके घुस भरूंगी अपने हाथों से। जैसे उसने तड़क तड़क मारे, जब तक मैं भी नहीं मान लूंगी तब तक मैं इसको नहीं जलने दूंगी। थाने के अंदर हो रही है, मैं भी नहीं जलने दूंगी इसको। मैं कोई कुछ नहीं हो रहा है। आज से 3 महीने पहले मेरी भतीजी की शादी हुई थी, यह न्यू बल्केश्वर में, अनुराग नगर के अंदर। काफ़ी अच्छी हम लोगों ने शादी की थी, 25 लाख की डिमांड थी, वो सारा हमने शादी की थी। और जब से शादी हुई है, जब से लड़की को प्रताड़ित किया जाता था, रोज़ नए नए आइटमों के लिए, दहेज के लिए, कभी कुछ दे दो, कभी 1 लाख दे दो, कभी 2 लाख दे दो। चलो 2-3 बार मैंने कर दिया, चलो कोई बात नहीं है, बेटी खुश रहनी चाहिए, चलो ये लोग खुश रहते हैं। आए दिन का लड़की को मारता पीटता था और रोज़ उसको उत्पीड़न करते थे, पूरा परिवार मिलके उसको बहुत बुरी तरीके से 1-2 बार उनको समझाया। हमने प्राइवेट बैठ के मीटिंग की, जैसे पारिवारिक मीटिंग होती है उस तरीके से हमने उन लोगों को समझाया बुझाया। परसों रात को भी 11:30 बजे के उन्होंने बेटी को मारा था। बाहर पूरी गली में उनके मोहल्ले के लोगों उन्होंने भी देखा है। 11:30 बजे लड़की को मारता हुआ लड़का बाहर से लाया है। सुबेरे मेरी भाभी, मेरी माँ, मेरी बहन, मेरे बहनों ही गए थे, उनको समझाया बुझाया, सारी बातें चीतें की उनको। उन्होंने हमको आश्वासन दिया, लड़के के बाप ने, लड़के की माँ ने, कि आज के बाद ऐसा कुछ नहीं होगा, आप परेशान नहीं हुई, हमारी जिम्मेदारी है, ऐसा कुछ नहीं होगा। मगर तुम ऐसा काम करिए, आप हमें गाड़ी दे दीजिए 4 व्हीकल और 2.5 लाख नगद दे दीजिए। तो हम लोगों ने हाथ जोड़ दिए, मेहमान हाथ जोड़ दिए, देखो अभी तुम शादी करके चुके, इतना पैसा हम कहाँ से लाएंगे, है ना। उनकी आंख मेरे ऊपर थी, उन्होंने सोचा कि ना ये लोग लुटा देंगे, पैसा दे देंगे। बाकी सारी बात इनको पता, ये डायरेक्ट खुद गई थी, मैं मौके पे नहीं थी।